नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है अधूरा इकरार। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत सी कॉलोनी में रहने वाला आर्यन और काजल की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आर्यन एक महत्वाकांक्षी इंटीरियर डिजाइनर था, जबकि काजल एक उभरती हुई ग्राफिक कलाकार। वे पिछले 3 साल से गहरे प्यार में थे, लेकिन उनकी कहानी एक नाजुक धागे पर टिकी थी। काजल की शादी किसी और से तय हो चुकी थी। शक की आहट। बीते रात आर्यन और काजल एक सुनसान कैफे में मिले थे। यह उनकी आखिरी मुलाकात होनी थी। पहले मैं तुझसे प्यार करती हूँ आर्यन, काजल ने कहा था। उसकी आवाज़ में दर्द था। लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें भूलना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। मुझे पता है काजल, और मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन क्या यह सिर्फ मजबूरी है? हाल ही में आर्यन ने काजल को उसके होने वाले मंगेतर विक्रांत के साथ अक्सर देखा था। काजल के फ़ोन पर विक्रांत के मैसेज और कॉल की संख्या भी बढ़ चुकी थी। आर्यन के मन में एक गहरा शक पैदा हो गया था कि काजल उसे छोड़कर सिर्फ सामाजिक दबाव में नहीं, बल्कि विक्रांत के वैभव और आरामदायक जीवन से आकर्षित होकर जा रही है। उस रात आर्यन ने काजल से साफ साफ पूछा था, क्या तुम विक्रांत से प्यार करती हो? काजल ने ना तो हाँ कहा और ना ही कहा। उसकी चुप्पी और आंखों में झलकता भ्रम आर्यन के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था। यह उसके लिए सिर्फ प्रेम का अंत नहीं, बल्कि विश्वासघात था। आर्यन की आंखें ठंडी, कठोर और एक अजीब सी दृढ़ता से भर गईं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी, आर्यन ने खामोशी से अपने मन में कहा था। अगले दिन आर्यन ने काजल को उसके स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाया। स्टूडियो शहर के बाहरी इलाके में था, जहां ना तो आसपास कोई घर था और ना ही कोई चहल पहल। काजल ने दरवाज़ा खोला तो आर्यन ने प्यार भरा चेहरा बनाया। मुझे माफ़ कर दो काजल, मैं कल रात भावनाओं में बह गया था। हम आखिरी बार अच्छे से बात करेंगे। काजल थोड़ी संकोच में थी, लेकिन आर्यन की आंखों में दिख रहे पछतावे ने उसे अंदर आने दिया। स्टूडियो के बीचों बीच एक नया खूबसूरत लकड़ी का ट्रंक बॉक्स रखा था, जिसे आर्यन ने अपनी नई परियोजना के लिए तैयार किया था। यह तुम्हारा आखिरी डिजाइन प्रोजेक्ट है ना? काजल ने बॉक्स को छूते हुए उससे पूछा। हाँ, आर्यन ने धीरे से कहा, और यह मेरे जीवन का सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट है। जैसे कि काजल ने ट्रंक की नक्काशी देखने के लिए झुककर उसे छुआ। आर्यन ने पलक झपकते ही पीछे से आकर उसके सर पर भारी पत्थर की मूर्ति से जोरदार वार कर दिया। काजल के मुंह से सिर्फ एक दबी हुई चीख निकली और वह वहीं ढेर हो गई। आर्यन की सांसें तेज थीं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने तेजी से काजल के बेजान शरीर को उस ट्रंक बॉक्स में रख दिया और ताला लगा दिया। फिर उसने ट्रंक को एक बड़ी चादर से ढक दिया, जैसे वह महज एक पुराना फर्नीचर का सामान हो। 2 दिन बाद काजल के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह को यह मामला सौंपा गया।
वीरेंद्र एक अनुभवी और शांत स्वभाव के ऑफिसर थे, जिनकी आंखें हर छोटी डिटेल को पकड़ लेती थी। जांच की शुरुआत आर्यन से हुई, जो काजल का आखिरी परिचित था। काजल, हाँ, हम मिले थे, आर्यन ने बड़े दुख के साथ बताया। उसने मुझे बताया कि वह अपनी शादी की तैयारी के लिए शहर से बाहर जा रही है। हम गले मिले और मैंने उसे अलविदा कहा। आर्यन की आवाज़ में दर्द था। उसके कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, जो उसने बागवानी करते हुए बताया। वीरेंद्र को आर्यन की बातों में कोई खास कमी नहीं लगी, लेकिन उसके घर पर मौजूद चीज़ों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वीरेंद्र ने आर्यन के घर की जांच की। सब कुछ सामान्य था, सिर्फ एक बात को छोड़कर। आर्यन के स्टूडियो के फर्श पर एक जगह कीचड़ का निशान था, और उसी कीचड़ के निशान को मिटाने के लिए एक नई पोचा इस्तेमाल किया गया था। आर्यन के साफ सुथरे स्वभाव से मेल नहीं खाता था। इतना साफ सुथरा आदमी और नया पोछा, वीरेंद्र ने सोचा। कुछ घंटों बाद वीरेंद्र ने आर्यन को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें उसके स्टूडियो में एक बार और जाना है। फिर होता है पर्दाफाश। वीरेंद्र जब स्टूडियो पहुंचे, उन्होंने आर्यन को अजीब तरह से बेचैन पाया। इंस्पेक्टर, आप वापस क्यों आए? आर्यन ने कहा। बस एक छोटी सी बात। वीरेंद्र ने फर्श पर रखे बड़े ट्रंक बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। यह बॉक्स बहुत खूबसूरत है, क्या आप इसे खोल कर दिखा सकते हैं? आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, जो वीरेंद्र ने पकड़ ली। नहीं, यह एक क्लाइंट का है, अभी अधूरा है और उन्हें सरप्राइज देना है। कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, वीरेंद्र ने शांति से कहा। मेरा काम है तसल्ली करना। वीरेंद्र ने पास रखी एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति उठाई, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? क्या आप इसका डिज़ाइन बना रहे थे? आर्यन की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। हाँ, मैं तभी वीरेंद्र ने ध्यान से देखा। ट्रंक बॉक्स के पास फर्श पर कीचड़ के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन के घर के फर्श पर थे। उस ट्रंक के कोने से एक गहरा लाल रंग का दाग झांक रहा था, जिसे मिटाने की लाख कोशिश की गई थी। वीरेंद्र ने अचानक आर्यन की ओर देखते हुए जोर से कहा, मिस्टर आर्यन, वह गुमशुदा लड़की आपके इस डिज़ाइन प्रोजेक्टर के अंदर है ना? आर्यन का आत्मनियंत्रण टूट गया। वह धोखेबाज थी, उसने मुझे धोखा दिया। वह चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र के साथ आए ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। ट्रंक को तोड़ा गया। अंदर काजल का शरीर मिला। उसके शरीर पर सिर पर चोट का निशान था, जो टूटी हुई लकड़ी की मूर्ति से एकदम मेल खा रहा था। आर्यन का अधूरा इकरार विश्वासघात का उसे कातिल बना चुका था। प्रेम की खूबसूरत कहानी का अंत एक भयानक अपराध कथा में हो चुका था। क्या आप आर्यन के चरित्र या कहानी के अंत के बारे में कोई और विचार जानना चाहेंगे? यही सोचते हुए कहानी को विराम देते हैं। और फिर इंस्पेक्टर साहब ने आर्यन को गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, आर्यन ने काजल से प्यार किया और मोहब्बत की, लेकिन काजल अपने माता पिता की मर्जी के आगे अपनी नहीं चला सकी और वो शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन आर्यन को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उसी धोखेबाज लड़की के लिए कातिल का रूप ले लिया और काजल की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं,
बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें और कातिल कभी ना बने। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी लाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।